बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द मिड पॉइंट फार्मूला, इसको हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिड पॉइंट फार्मूला: द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पर है ओरिजिन। मैं एक लाइन सेगमेंट को इस तरह ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहे, इसके एंड पॉइंट्स होंगे ना। ये मेरे पास एक एंड पॉइंट इसका P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट के दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको मैं Q का नाम देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 है। मैं सपोज करता हूं कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है M, या चलो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं M। मैं कहता हूं कि M हमारे पास क्या है, एक मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट कब कहलाएगा? ये मिड पॉइंट तब कहलाएगा कि M से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है और M से लेकर P तक जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, M से लेकर Q तक 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो M से लेकर P तक भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो भी 2 यूनिट होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि M मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। अगर ये इक्वल डिस्टेंस होगा तब ये हमारे पास मिड पॉइंट कहलाएगा। तो द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सेगमेंट। उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि द मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज्ड। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ये यूज किया जाता है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला है, जिस तरह P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो अगर हमें M इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं यानी x और y, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और वो मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, वो हमारे पास बराबर होते हैं M इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसके जरिए हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। जब P यानी इन दो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 जब लेंगे तो आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y फाइंड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होते हैं। बात की समझ आ रही है? इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल की तरफ देख ले, कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स 8-4 है, दूसरा एंड पॉइंट है -6-1। कह रहे कि एक लाइन सेगमेंट है, दो एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, इन एंड पॉइंट्स के मिड, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड कर ले, ठीक है ना। इस लाइन सेगमेंट का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इन्होंने इसको नाम नहीं दिया, चलो हम नाम देते हैं कि P एक एंड पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 8-4, दूसरा एंड पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6 एंड 1 है। आपने ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स M ऑफ x y को फाइंड आउट करना होगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर देख ले, इन्होंने चूंकि इसको नाम नहीं दिया तो हम कह देते हैं कि P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 8-4 है। इसका मतलब ये होगा कि x1 की वैल्यू हमारे पास 8 के बराबर है और एंड y1 की वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल है। इसी तरीके से दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको मैं Q का नाम देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स -6-1 गिवन है। इसका मतलब ये है कि x2 की वैल्यू हमारे पास -6 है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर है y2 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला वी नो दैट हम ऑलरेडी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं जो कि बराबर होता है M इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस पुटिंग वैल्यूज कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बन जाएगा M इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 8 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 की वैल्यू है -4 प्लस y2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आ जाएगा 8 - 6 से आ रहे 2 बाई 2 -3/2।
तो 2 के साथ कैंसिल, तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1n-3/2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए 1n-3/2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट था इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, एक है 1 और दूसरा है -3/2, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देख ले। क्या कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट Q of a line segment with one endpoint P of -612 and midpoint M 8-2। अब यहां पर देख ले, कह रहे कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -612, और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट भी गिवन है M जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8 and -2 है। आपने इस लाइन सेगमेंट का ये दूसरा एंड पॉइंट Q फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी इसको मैं नाम देता हूं चलो X और Y। तो हमें Q ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देख ले कि P जो एंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -612, तो मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। वी नो दैट, हम मिड पॉइंट फार्मूला तो जानते हैं, चलो पहले मिड पॉइंट फार्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं जो कि बराबर होता है m इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। पुटिंग वैल्यूज आप कर ले, तो मिड पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर है 8-2 है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इक्वल टू x1 किसके बराबर है, -6 के बराबर है, प्लस अब यहां पर x2 का मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन मैंने यहां पर x2 के बजाय क्या लिया है, x और y लिया है ना, तो हम x2 के बजाय यहां पर x पुट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 अपनी पोजीशन पर। फिर क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू क्या है, 12 है, प्लस y2 है, y2 का मतलब Q के कोऑर्डिनेट जो है, Q के जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम अमूमन y2 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें फाइंड करना है तो मैंने फाइंड करने के लिए इसको y का नाम दिया है, तो आप y2 के बजाय y लिख ले, डिवाइड बाई 2। हमारा मेन टारगेट है कि हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, क्योंकि ये हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब दो ऑर्डर पेयर से दोनों इक्वल है, तो मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो आप इस तरह दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। इस x कोऑर्डिनेट यानी 8 को आप बराबर ले सकते हैं -6 प्लस x डिवाइड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट से -2 को इक्वल ले सकते हैं 12 प्लस y डिवाइड बाई 2 के बराबर ले सकते हैं। इससे आप x की वैल्यू निकाल ले, तो 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, टू एट द 16 आ जाएगा, 16 इक्वल टू -6 प्लस x। तो इससे क्या आएगा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, -6 नहीं चाहिए। जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो 16 प्लस 6 इससे आएगा 22। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर ले, ये 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो 2 यहाँ पर आएगा -4 इक्वल टू 12 प्लस y। तो हमें तो y चाहिए, तो ये 12 लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो -4 और -12 से आएगा -16 आएगा, तो x कोऑर्डिनेट भी फाइन हो गया, y कोऑर्डिनेट भी फाइन हो गया। तो मतलब ये हुआ कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट Q आर, अच्छा ये जो Q एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स एक 22 है और दूसरा -16 है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यानी 22 एंड -16, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको मिड पॉइंट और एक एंड पॉइंट गिवन हो तो उसकी मदद से आप वो दूसरा एंड पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए, बड़े काम का फार्मूला है, आगे भी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, इस टॉपिक की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।